सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है ना कि जॉब को लेके। तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, लाइक स्टॉप चेजिंग जॉब्स। आपको जॉब्स के लिए ना, कोई भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या फिर जो भी चीज़ है, तो उसके लिए आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है ना। बिकम द वन कंपनीज वांट टू हायर। आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने आप को इस हिसाब से बनाओगे, आप अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट या अपनी आइडेंटिटी को इस हिसाब से बनाओगे। एक बार आप सोच के देखो कि आप कंपनी के लिए चेंज नहीं कर रहे हो, कंपनी आपको क्या कर रहा है, आपको हायर करने के लिए लाइक पागल है। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जिसको कंपनीज हायर करते हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स आते हैं, मेरे पास ये स्किल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सारी चीज़ें है ना। तो मैं आपको आज इस चीज़ को कैसे फिक्स करना है एंड अपने आप को ऐसे बनाना है कि कंपनीज आपको चेंज करेंगे या कंपनी आपको लाइक हायर करेंगे, तो उसको हम कैसे अपना आइडेंटिटी किस हिसाब से बिल्ड करेंगे, लॉ ऑफ एजम्पशन को यूज करके। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे हम इस वीडियो में। सो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, ठीक है। सो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाई यू आर नॉट गेटिंग ए जॉब। आप जॉब क्यों नहीं पाते हो, है ना। तुम जॉब इसीलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि या तो स्किल वीक है, या कॉन्फिडेंस लो है, या माइंडसेट, तुम्हारा जो माइंडसेट है ना वो लैक में है कि भाई जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है आजकल। तो कंपनीज क्या कर रहे हैं, लाइक एम्प्लॉयज़ को बाहर कर रहे हैं ना, वो तो ले नहीं रही है ना। तो ये माइंडसेट क्या है, वो लैक वाला माइंडसेट है। और क्या है, या आपका जो एक्शन है वो इनकंसिस्टेंट है ना। और तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ मैनिफेस्टेशन यूज करके शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, शॉर्टकट, चाहे हेल्थ को लेके, या फिर चाहे मनी को लेके, या चाहे जॉब को लेके, एग्जाम को लेके। ऐसे लोग पता है ये सोचते हैं कि ये कोई ऐसा जादू मंतर है कि हम इसको क्या करेंगे, लॉ ऑफ एजम्पशन को बस यूज करेंगे एंड देन हमें वो चीज़ मिल जाएगा। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना पढ़ने की ज़रूरत है, ना अपने स्किल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, और ना ही अगर मैं लाइक एक बिजनेस क्रिएट करना चाहता हूँ जहाँ से मैं मल्टी मिलियनियर डॉलर जनरेट करना चाहता हूँ, या फिर मिलियंस ऑफ रुपीज़ जनरेट करना चाहता हूँ, लाख्स एंड करोड़ ऑफ रुपीज़ जनरेट करना चाहता हूँ, तो फिर क्या होगा कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा और फिर मेरे पास वो मल्टी मिलियनियर मिलियनियर जो वो बिजनेस है, या फिर मैं अपने आप को ऐसे पाऊंगा डायरेक्टली, है ना। बट रियलिटी क्या है, मार्केट को तुम्हारी फीलिंग्स नहीं चाहिए, मार्केट को वैल्यू प्लस क्लैरिटी प्लस कॉन्फिडेंस चाहिए। समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। अगर आपको अभी ऐसा वो होता है ना, फगी वाला माइंड सेट अगर आपका है, या फिर फगी वाला माइंड है, या फिर ऐसा है कि मेरे पास सब कुछ है, स्किल भी है, सब कुछ है, परफेक्ट है, बट मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मतलब आप जॉब को लेके किसी भी स्टेज में हो, तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, ठीक है। सो नाउ लॉ ऑफ एजम्पशन का रियल यूज क्या है, मैं कौन हूं ये डिसाइड करना, और उस हिसाब से सोचना, प्लस उस हिसाब से बिहेव करना, प्लस उस हिसाब से एक्ट करना। इसका नॉर्मल सी बात है कि मैं क्या करूंगा, अपने आप को उस आइडेंटिटी में शिफ्ट करूंगा। सिंपली बात यह है कि मैं अपने आप को उस आइडेंटिटी में शिफ्ट करूंगा, अपना आइडेंटिटी ही चेंज करूंगा। क्योंकि जैसे कि मैं ज़्यादातर वीडियो में बता चुका हूं कि हमारा जो इनर स्टेट है वही हमारा आउटर वर्ल्ड में क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, करेक्ट। तो ठीक वैसे ही जॉब को लेके हमारे इनर स्टेट जो होता है वही हमारे आउटर स्टेट में रिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी तुम्हें आउटर वर्ल्ड में जो भी देख रहा है जॉब को लेके, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा अंदर का एक एजम्पशन है, तुम्हारा अंदर का आइडेंटिटी है। ओके, तो हमें बस क्या करना है, उस आइडेंटिटी को चेंज करना है। जब हम उस आइडेंटिटी को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली हमारा आउटर वर्ल्ड तो चेंज होगा ही होगा, क्योंकि हमारा 4D वर्ल्ड को हमारा 3D वर्ल्ड जो क्या करता है वो फॉलो करता है ना। सो स्टेप नंबर 1 वो क्या है, आइडेंटिटी शिफ्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, अपने आप को सबसे पहले पूछो कि अभी जॉब को लेके मेरी आइडेंटिटी क्या है। जॉब मिलना मुश्किल है, कंपटीशन बहुत है, मेरे से नहीं होगा, मेरा स्किल वीक है, ये है वो है, पता नहीं कितनी सारी चीज़ों के
चीज़ों को लेके हम लिमिटिंग बिलीव्स जो है वो क्रिएट करता है ना, जॉब को लेके जितनी भी चीज़ें हैं, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक कॉपी एंड पेन उठाओ एंड उसमें आप लिखना चालू करो कि अभी मेरा आइडेंटिटी क्या है, एंड जॉब को लेके मेरा माइंडसेट क्या है, मेरा थॉट क्या है, क्या सोचता हूँ मैं जॉब को लेके, एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें सोचता हूँ। क्योंकि अपने अंदर ही आइडेंटिटी को जब तुम बाहर नहीं निकालोगे तब तक तुम्हें वो होता ना कि आप अपने आप को ना तब तक नहीं चेंज कर पाओगे जब तक आप अवेयरनेस लेके नहीं आते हो अपने अंदर, है ना। कोई भी प्रॉब्लम के बारे में अगर अवेयर ही नहीं है, आप अवेयर ही नहीं हो कि प्रॉब्लम क्या है, तो उसका सोल्यूशन कैसे ढूंढोगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है उसके उसको तो ढूंढना है ना पहले, है ना। तो इस वजह से तुम्हारा जो बिहेवियर है, ये जो तुम्हारी आइडेंटिटी है, इसी वजह से तुम्हारा जो बिहेवियर है वो क्या है, वो वीक है। तो क्या करना है, रिप्लेस करो। मैं एक स्ट्रांग कैंडिडेट हूँ, कंपनीज मुझे हायर करना चाहती है, मैं इजीली सिलेक्ट होता हूँ, कोई भी इंटरव्यू देता हूँ। जब इंटरव्यू देने जाता हूँ, चल खैर इसके ऊपर तो हम बात करेंगे आगे, है ना। तो मैं इजीली क्या करता हूँ, मैं सिलेक्ट होता हूँ। आप खुद देखो ना, अगर मैं ये सब चीज़ों को या आप अगर इस सब चीज़ों को बार बार रिपीट करते हो, मतलब ये आपका कोर प्रोग्रामिंग है, कोर प्रोग्रामिंग है जॉब को लेके। तो जॉब मिलना या कंपनीज हायर करना, ये सब चीजें क्या है, बाय प्रोडक्ट ही तो है ना। तो ये लाइन रिपीट करना काम नहीं, रिपीट सिर्फ रिपीट करने से काम नहीं करेगा, इसको फील करके एक्ट करना पड़ेगा। और वो चीज कैसे करेंगे, आगे हम बात करेंगे, ठीक है, प्रॉपर आइडेंटिटी शिफ्ट के बारे में। सो स्टेप नंबर 2 क्या है, स्किल प्लस रिज्यूमे। यहाँ सब फेल होता है ना। एचआर तुम्हारा सबकॉन्शियस नहीं देख रहा, वो तुम्हारा रिज्यूमे देख रहा है। तो करना क्या है, एक से दो कोर स्किल चूज करो जिसमें तुम माहिर हो। क्योंकि देखो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, मैं तुम्हें कोई ऐसा चीजें नहीं बताऊंगा कि भाई तुम कुछ भी नहीं करोगे और तुम्हें वो वाला जॉब मिल जाएगा जो तुम्हारे ड्रीम है। करना पड़ेगा, समझ रहे हो। मैं अभी जो प्रोफेशन में हूँ, इसको भी मैंने मैनिफेस्ट किया है ऑब्वियसली। एंड इसके लिए ऐसा नहीं कि मैं कुछ काम नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा कि मैं वीडियो ही नहीं बनाऊंगा, मैं कुछ वीडियो नहीं बनाऊंगा, या फिर मैं कुछ करूंगा ही नहीं, मैं लैपटॉप नहीं उठाऊंगा या ये पीपीटी नहीं बनाऊंगा, ये सब चीज़ें अगर मैं नहीं करूंगा, मेरे को अच्छा लगता है ये सब चीज़ें करना, समझ रहे हो। तो तुम्हें ऐसा कौन सा ऐसा स्किल है जिसमें तुम बेस्ट हो, तुम्हें अच्छा लगता है, वैसे एक या दो कोर स्किल को क्या करो, चूज करो। एंड देन क्या करना है, डेली इंप्रूव करो, मिनिमम 1 to 2 आवर्स। देखो एक प्रॉपर रूटीन क्रिएट करो। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे ना, तब तक यार चीजें नहीं होगा, समझ रहे हो। अपना खुद के ऊपर काम करोगे तो इससे फिर क्या होगा पता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और तुम सोचो कि तुम्हारा जो जो वो जो आइडेंटिटी है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वो वो क्या कोई भी स्किल को लेके अंडर कॉन्फिडेंट रहेगा, नहीं रहेगा, राइट। तो वो स्किल को लेके कॉन्फिडेंट रहेगा। तो तुम्हें वो कॉन्फिडेंस लेके आना है, तो वो कॉन्फिडेंस लाओगे कैसे। सबसे पहले तो ये बात है कि अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करो, अपने आइडेंटिटी को शिफ्ट करो, ठीक है। एंड देन अपने आप को डेली इंप्रूव करो, 1 in 2 आवर अपने स्किल के ऊपर काम करो, ओके। फिर उसके बाद क्या है, रिज्यूमे में रिजल्ट लिखो, बकवास नहीं, बेकार की चीजें मत लिखो। जब तुम बेकार की चीजें लिखते हो, जो तुम्हारा स्किल नहीं होता है, वो स्किल के ऊपर जब तुम चीजें लिख देते हो कि हाँ ये चीजें मैं जो है स्किल मैं लिख दूंगा, है ना, जो कि मुझे पता भी नहीं है, उसका कुछ भी पता नहीं है। तो फिर वो चीज तुम जब करोगे तो पता है क्या होगा, जब तुम इंटरव्यू देने जाओगे या इंटरव्यू जब होता है ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, तुम अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, कॉन्फिडेंट दिखेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो एग्जाम्पल क्या है, वर्कड ऑन प्रोजेक्ट, नहीं, इंक्रीज परफॉर्मेंस बाय 20%, समझ रहे हो मतलब, ओके। सो स्टेप नंबर 3 वही चीज, क्लियर एंड डिफाइन करो। क्लियर एंड, आपको एंड स्टेट क्या चाहिए, वो चीज को सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखना है भाई। कॉपी एंड पेन उठाओ, जैसे मैंने बोला लिमिटिंग बिलीफ्स लिखो, क्या सोचते हो अभी वो सब चीजों के बारे में लिखो। एंड देन ऐसे करो, अपना जो एंड स्टेट है, कैसा जॉब चाहिए तुम्हें, किस स्किल में चाहिए, ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चराइज्ड होता है चीजें, समझ रहे हो। हम अंधाधुंध कुछ चीजें नहीं कर रहे हैं। और जब हम ऐसे चीजें करते करते, ऐसे चीजें अगर हम कर रहे हैं एंड देन फिर हम लॉ ऑफ एजम्पशन को यूज करते हैं, तो हम अपने ऊपर भी बिलीव रखते हैं, लॉ के ऊपर बिलीव रखते हैं, अपने ऊपर वो बिलीव भी रहता है कि हाँ भाई मुझे मिल जाएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ, ये मेरा, ये वाला मेरा आइडेंटिटी है। एंड देन चीज़ें जो है वो आपके लिए काम करेगा बहुत अच्छे तरीके से। इसीलिए
कंफ्यूज हो, डिफाइन करो। अगर कंफ्यूज हो तो डिफाइन करो कि तुम्हारा क्या है, रोल क्या है। तुम उस कंपनी में कौन सा रोल चूज करना चाहते हो, लिखो। सैलरी कैसा होना चाहिए, कितना सैलरी तुम्हें चाहिए। ओके। टाइप ऑफ कंपनी, कंपनी कैसा होना चाहिए, किस तरीके का कंपनी होना चाहिए। वो होता है ना कि मुझे इस तरीके का कंपनी चाहिए, तो किस तरीके का कंपनी होना चाहिए। एंड देन वर्क स्टाइल। वर्क स्टाइल में मतलब क्या है कि आप किस तरीके का, वो जो काम है वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है क्या, या फिर आपका जो एनवायरनमेंट है, ओके, वो एनवायरनमेंट कैसा है। ओके, ये सब चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। और वर्क स्टाइल कैसा है, ये कलीग कैसे हैं, बॉस कैसा है, मैनेजर कैसा है, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ओके। सो दिमाग को क्या मिलेगा, एक डायरेक्शन मिलेगा। आपके दिमाग को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा कि मुझे कहाँ जाना है। जब तक हम उसको एक प्रॉपर डायरेक्शन नहीं देते हैं तब तक वो भटकता रहता है। जैसे मैं अगर बस में चढ़ जाता हूँ और फिर क्या होता है ना, मैं जाके बोलूँगा कंडक्टर को कि वो आके पूछेगा कि भाई कहाँ जाना है, फिर मैं क्या बोलूँगा कि नॉर्मली कहीं भी छोड़ दो। तो क्या करेगा, कहीं भी छोड़ेगा मुझे, वहीं उतार देगा, है कि नहीं। तो मुझे प्रॉपर उसको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मेरा डेस्टिनेशन कहाँ है। तो दिमाग को एक क्लियर डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि हमारा काम यही है कि हम उसको अपनी लाइफ को सिर्फ डायरेक्शन दे सकते हैं। एंड जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस हिसाब से चलता है, एंड देन फिर हम क्या करते हैं, अपने अपने लाइक उस डायरेक्शन में इंस्पायर्ड एक्शन लेते हैं। ओके। सो स्टेप नंबर 4 क्या है, थिंक फ्रॉम द एंड। ओके। सो थिंक फ्रॉम द एंड में क्या है, नॉर्मल बंदा, अगर हम लाइक एम्बॉडी कर चुके हैं, वो जो बंदा है उसको अगर हम एम्बॉडी कर चुके हैं, सो एंड स्टेट से सोचना है कैसे। नॉर्मल बंदा क्या करेगा, मुझे जॉब मिलेगी या नहीं, मतलब ये है ना, ये कंफ्यूज वाला माइंडसेट में रहेगा। करेक्ट। ये जो ये है, ये कंफ्यूज वाला माइंडसेट में रहेगा। लेकिन जो प्रो बंदा, मतलब जो आइडेंटिटी को ऑलरेडी क्या कर रहा है, लाइक एम्बॉडी कर चुका है या एम्बॉडी कर रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, ऑफ कोर्स मिलती है, मैं कैपेबल हूँ। मतलब कहीं ना कहीं हम कभी कभी ना अपने आप को वर्दी नहीं मानते, समझ रहे हो। कहीं ना कहीं अपने आप को हम वर्दी नहीं मानते, तो वो जो वर्दी नहीं मानता है ना, तो वो मेन चीज होता है गाइस, कि अगर मैं किसी भी चीज को चाहता हूँ और फिर उसके लिए अगर मैं अपने आप को वर्दी नहीं मान रहा हूँ, तो फिर वो चीज मेरे पास आएगा कैसे। समझ रहे हो। और अगर भी आता है तो मैं इसको होल्ड नहीं कर पाऊंगा। समझ रहे हो। तो इसीलिए अपने आप को वर्दी मानना चालू करो हर चीज के लिए, जो भी चीज तुम डिजायर करते हो। और ये सब चीजों के लिए सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। और इन्हीं चीजों पे काम करके मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जॉब भी ले लिया है, एंड उनका प्रमोशन भी हुआ है। एंड लाइक कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि वो जिस कंपनी में वो चाहते थे कि मुझे, मतलब कभी कभी होता है ना कि कंपनी का वर्क कल्चर इतना खराब होता है, तो फिर वो वहाँ पे वो सस्टेन नहीं कर पाते, वो मैनेजर वगैरह उतना सही नहीं रहते हैं ना। तो फिर वो कंपनीज चेंज भी कर चुके हैं, मतलब अपना पूरा जिस तरीके से ड्रीम कंपनी है उस कंपनी में वो शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें काम करता है और काम करेगा। सो यहाँ पे अपने आप को इस हिसाब से सोचना है कि अफकोर्स मेरे को जॉब मिलता है क्योंकि मैं कैपेबल हूँ। एंड मेरे लिए इंटरव्यूज है जो बहुत इजी होता है। एंड मतलब वही सब चीज़ें हम निगेटिवली बोल बोल के अपने आप को इस जगह पे रख चुके हैं। करेक्ट। तो अगर हम उस चीज़ को क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे, तो डेफिनेटली क्या होगा, हमारा रियलिटी भी फ्लिप हो जाएगा, है ना। सो अगर मैं शिफ्ट की थोड़ा सा एग्जांपल दूं, इंटरव्यू क्लियर होगा, होगा या नहीं होगा, तो ये एक डाउट है। मैं इंटरव्यूज क्लियर करता हूँ, मैं हर इंटरव्यूज को बहुत ही इजीली क्लियर करता हूँ। तो ये मेरा एक अगर कोर बिलीव है, तो कोई भी इंटरव्यू आएगा तो उस इंटरव्यू में मेरा कॉन्फिडेंस भी रहेगा। एंड इसी के साथ साथ लाइक मैं सिलेक्टेड भी हूँ, ये मेरा माइंडसेट भी रहेगा। तो डेफिनेटली क्या होगा, मेरे इंटरव्यूज में मैं क्लियर हो जाऊँ, आई मीन सिलेक्ट हो जाऊंगा, है ना। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। कभी कभी लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी है, कॉन्फिडेंस होता है। देखो कभी कभी हम कुछ कुछ लोग ऐसा होता है ना कि आपके सराउंडिंग में ऐसे हो सकते हैं कुछ कुछ लोग कि वो बोलते हैं कि हाँ मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, सिलेक्ट हो जाऊंगा, मतलब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा भाई, क्या है, बहुत इजी है, ये है वो है, ये सब चीज़ें बोलते रहते हैं। लेकिन वो इंटरव्यू देते हैं, फिर उसके बाद वो फेल हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो सिर्फ लोगों को बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन उनका इंटरनल बिलीफ कुछ और चलता है। इंटरनल बिलीव उनका कुछ और चलता है, और हमें वो हवाबाजी वाला जो है कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए।
हमें चाहिए अपना इंटरनल प्रोग्रामिंग को सही करना, मतलब मैं जो बाहर से बोल रहा हूँ ना वो मैं अंदर से भी एग्जैक्टली वैसा ही हूँ। ओके। तो इस हिसाब से अपने आइडेंटिटी को शिफ्ट करना है। हाँ, इसके साथ साथ जैसे मैं कोई भी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो उस जॉब का पर्टिकुलर, जैसे मैंने बोला कि कैटेगरी के साथ साथ सारा सब कुछ चीज़ें लिखो, एंड देन उस कैरेक्टर में जीना चालू करो कि भाई मुझे वो चीज़ ऑलरेडी मिल चुकी है, और मेरे जो इंटरव्यूज है वो बहुत इजीली क्लियर होता है एंड ऑल, ताकि इंटरव्यूज में क्या है तुम्हें कभी नर्वस फील नहीं होगा, समझ रहे हो। सो स्टेप नंबर 5 क्या है? मैसिव एक्शन। यहाँ लोग भाग जाते हैं, पता है लोग जो है यहाँ पे भाग जाते हैं। डेली आपको क्या करना है? 10 से 20 जॉब एप्लीकेशंस को अप्लाई करना है। ओके। देखो, बोलोगे कि मेरे पास आ जाएगा यार सब कुछ, ये वो, मैं एजम्पशन, भाई एजम्पशन सही है, लेकिन तुम्हें अपना इंस्पायर्ड एक्शन तो करना पड़ेगा। इंस्पायर्ड एक्शन तो तुम्हें लेना पड़ेगा। अब तुम पहले कैसे इंस्पायर्ड एक्शन लेते थे कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, ये वो इस हिसाब से, लेकिन अब तुम कैसे ले रहे हो कि नहीं, आई एम कॉन्फिडेंट, मेरे को इंटरव्यूज बहुत इजी लगता है, एंड मैं हर इंटरव्यूज में मैं पास करता हूँ, कंपनी मेरे को कंपनी चूज करती है नेचुरली। ओके। तो 10-20 जॉब एप्लीकेशंस को क्या करना है? अप्लाई करना है, एंड इसी के साथ साथ लिंक्डइन आउटरीच भी करना है ना, रिक्रूटर्स को मैसेज करना है, रेफरेंस ढूंढना है, ठीक है। ऐसे करते 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 जब तुम करोगे, तो फिर तुम देखना कि तुम्हारी रियलिटी में ऐसा कुछ चीज़ें रिएक्ट, आई मीन रिफ्लेक्ट होना चालू हो जाएगा, कि तुम्हें बहुत इजी होगा, चीज़ें चीज़ें जो है बहुत इजीली मिल जाएगा, एंड तुम्हारी ड्रीम कंपनी में भी हो जाएगा। ओके। सो ऐसा नहीं कि एक या दो अप्लाई करके फिर वेट करना, नहीं, ये फेलियर है। मुझे अपना इंस्पायर्ड एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी 3 से 4 लाइक, सॉरी, 3D से 4D मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, तो थ्री सॉरी 4D से 3D में मेरा शिफ्ट हो रहा है ना। तो अभी क्या करेंगे हम? 4D से 3D में जब चीज़ें जाता है तो कुछ ब्रीज ऑफ इंसिडेंट्स होता है, तो ये सब है वो ब्रीज ऑफ इंसिडेंट्स, ये सब है वो इंस्पायर्ड एक्शन। ये एक्शन जब हम लेंगे, तो हमारे लिए वो जो रियलिटी है वो डेफिनेटली क्रिएट हो जाएगा। ओके। स्टेप नंबर 6, हुई चीज रिजेक्शन को हैंडल करो। रिजेक्शन का मतलब क्या है? कभी कभी कंपनी रिजेक्ट कर देता है ना, तो तुम रिजेक्ट नहीं हुए हो, तुम फिल्टर हुए हो। मतलब माइंडसेट कैसा होना चाहिए? बेटर अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, जब भी मैं क्लाइंट वगैरह क्लोज करता हूँ, ठीक है, मेरा माइंडसेट ऐसा रहता है, मेरा डिजिटल मार्केटिंग का लाइक बिजनेस भी है ना। तो मान लेते हैं कि मैं 10 कॉल करता हूँ, ठीक है, 10 में से क्या 10 लोगों को मैं अपने प्रोडक्ट को पिच कर पाता हूँ? नहीं कर पाता हूँ, ऑब्वियसली बात है कि मैं नहीं कर पाता हूँ। ओके। बट जब भी कोई मेरे को मना करता है कि नहीं अभी बजट नहीं है, या फिर थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये है वो है, अगर कुछ करते हैं ऐसा, या फिर ये जो प्रॉपर जो ये सर्विस है ये हमें नहीं चाहिए एग्जैक्टली जो, अगर ऐसा कुछ चीज़ें होता है, तो मेरा माइंडसेट ऐसा हमेशा रहता है कि ये नहीं जानता कि ये कैसे चीज को खो चुका है, ये कैसे चीजों को मना कर रहा है। भाई मैं तो अपना सर्विस टॉप नॉच रखता हूँ, भाई मेरा तो सर्विस बहुत ही बेस्ट रहता है, लेकिन ये अगर चूज नहीं कर रहा है, वो एक गाना आया था ना कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता है ना। तो ये एग्जैक्टली exactly ऐसा ही है। तुम अपने आप को ऐसा बनाओ कि भाई मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं एक ऐसा एम्प्लॉय हूँ जो कि कंपनी को बहुत कुछ प्रॉफिट दिला सकता है। अब अगर कंपनी चूज नहीं कर रहा है, तो फिर ये कंपनी का घाटा है वो, कि बहुत अच्छा एम्प्लॉय को वो खो रहा है। इसीलिए जब भी कोई ऐसे रिजेक्शन वगैरह मिलता है, तो ये सब चीज़ अगर होता है, तो ऐसे माइंडसेट ये रखो कि मेरे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी, इससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी आ रही है, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि इनको नहीं पता कि इन्होंने क्या चीज़ खो दिया। मैं तो भाई हीरा हूँ, ठीक है, भाई मैं तो हीरा हूँ। अभी कंपनी अगर खो रहा है, तो इसमें उसका घाटा है, समझ रहे हो, ऐसा वाला। तो बेटर अपॉर्चुनिटी आ रही है, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। ओके। सो इमोशनल चीजों को, इमोशंस को अगर तुम कंट्रोल करते हो, तो तुम्हारे अंदर और पावर होता है। ओके। स्टेप नंबर 7, विच इज इनर टॉक कंट्रोल, है ना। आपको अपने अंदर जो सेल्फ टॉक बोलते हैं, है ना, तो उसको कंट्रोल करना है। तुम्हारा दिमाग तुम्हें हराएगा, इसको क्या करना है? कैच करो। कुछ नहीं हो रहा है ना, ये वाला चीज जो है इसको कैच करो। ये बोलो कि प्रोसेस चल रहा है, ब्रीज ऑफ इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मेरा 4D जो है वो 3D में कन्वर्ट हो रहा है, रिजल्ट डेफिनेटली आ जाएगा। ओके। जो मेरे लिए सबसे बेस्ट कंपनी होगा, जो मेरे को सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट देगा, जो मेरे को सबसे बेस्ट सैलरी देगा और बेस्ट फ्यूचर देगा,
वही कंपनी मेरे लिए, मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, ढूंढ के लेके आएगा मेरे सामने। ओके। मैं बस अपना काम कर रहा हूँ, बाकी चीजें जो है मेरे लिए परफेक्टली अरेंज हो रहा है। ओके। सो ये क्या है, ये एक डेली गेम है। ये एक डेली गेम है। ये गेम को आप खेलते जाओ और फिर देखो कि आपका रियलिटी कैसे शिफ्ट होता है। जैसे आपको जॉब चाहिए वैसे एग्जैक्टली आपको जॉब मिलेगा। ये सब चीज़ों में मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है। ठीक है। सो स्टेप नंबर 8 विच इज डेस्परेशन को क्या करो, बंद करो। ओके। अगर तुम हर 10 मिनट मेल चेक कर रहे हो, आया कि नहीं आया, मैंने मेल किया था, एंग्शियस हो रहे हो, डेस्परेट हो रहे हो, रिजल्ट को क्या कर रहे हो, चेज कर रहे हो, तो फिर तुम देखो ना, तुम कौन से आइडेंटिटी में शिफ्ट कर रहे हो अपने आप को, कौन से आइडेंटिटी में जी रहे हो। अपने क्या एंड वाला आइडेंटिटी में जी रहे हो क्या, नहीं जी रहे हो, राइट। सो रिजल्ट को चेंज नहीं करना, एंग्शियस नहीं होना, 10 मिनट में हर बार 10-10 मिनट में मेल वगैरह चेक नहीं करना, तो तुम्हें क्या करना है, ये अगर तुम कर रहे हो वैसे तो तुम वीक सिग्नल भेज रहे हो, है कि नहीं। तुम एक वीक सिग्नल क्रिएट कर रहे हो अपना, लाइक एक लैक वाला स्टेट क्रिएट कर रहे हो, समझ रहे हो। तो काम स्टेट में क्या है, इट्स डन, मैं काम कर रहा हूं, मेरा जो रियलिटी है वो फिक्स हो चुका है। मैं अपने माइंड में अपनी एंड स्टेट को फिक्स कर चुका हूं, अभी उसी तरफ मैं जा रहा हूं, तो काम कर रहा हूं, काम चल रहा है। ओके। अंडर प्रोसेस। ठीक है। स्टेप नंबर 9 विच इज इंटरव्यू गेम को चेंज करो। सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है, प्लीज मुझे सिलेक्ट कर लो, प्लीज मुझे ये जॉब चाहिए, मेरे लिए ये जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है, मतलब ये क्या है ना, तुम चेंज कर रहे हो, तुम ग्रीडी हो रहे हो, समझ रहे हो। लेकिन करेक्ट माइंडसेट क्या है, मैं वैल्यू लेकर आता हूँ। ओके। जैसे मैंने बोला, करेक्ट माइंडसेट कैसा होना है कि भाई अगर ये कंपनी मेरे को हायर करता है तो ये कंपनी का बहुत बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा इंसान को उसने पा लिया। अगर नहीं किया, इफ, तो फिर इसने हीरा को खो दिया। ठीक है। मैं तो भाई अपना बहुत बढ़िया सिलेक्टेड हूं ही, तो इस हिसाब से माइंडसेट रखना है। इसे इसे चेंज होता है, क्या होता है, जब तुम लाइक करेक्ट माइंडसेट रखते हो कि मैं वैल्यू लेकर आता हूँ, मैं वैल्यूएबल हूँ, है ना, मैं कंपनीज के लिए वैल्यू लेके आता हूँ। तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, तुम्हारा टोन चेंज होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेंज होगा, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज चेंज होगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। ओके। सो नाउ स्टेप नंबर 10 विच इज डेली सिस्टम, रोज क्या करना है, अपने स्किल्स को इंप्रूव करना है, अप्लाई जॉब्स, जॉब्स अप्लाई करना है जैसे जैसे मैंने बोला, माइंडसेट को मेंटेन करना है, वो डेस्परेट वाला चेजिंग वाला माइंडसेट में जाना नहीं है, और काम रहना है। ओके। सो इसको रिपीट करना है, कोई ड्रामा नहीं, ड्रामा करते करते आज यार यहाँ तक हो, ठीक है, तो कोई ड्रामा नहीं। सो रियलिटी एग्जाम्पल क्या है, अगर मैं रियलिटी का थोड़ा एग्जाम्पल लेता हूं, तो पर्सन ए हुई चीज एफर्मेशन करता है, हुई एफर्मेशन करता है, एक्शन कम करता है और ओवर थिंकिंग ज्यादा करता है। और पर्सन बी जो कि क्लियर आइडेंटिटी के साथ जीता है, डेली एक्शन भी लेता है, क्योंकि अगर वो अपने डेस्टिनेशन को चूज कर चुका है तो अब तो वो प्रॉपर कॉन्फिडेंट के साथ एक्शन लेगा ना, कि मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूं भाई, अभी ये जो चल रहा है ये मेरा ब्रीज ऑफ इंसिडेंट्स है। ओके। सो पर्सन बी क्या है, क्लियर आइडेंटिटी, डेली एक्शन एंड काम माइंडसेट, माइंडसेट उसका काम रहेगा। ओके। सो जॉब किसको मिलेगी, आप खुद सोचो कि आप पर्सन ए हो या फिर पर्सन बी हो। ठीक है। सो फाइनल ट्रूथ क्या है गाइस, लॉ ऑफ एजम्पशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सोचना, ये सोचना नहीं है, सिर्फ सोचना नहीं है लॉ ऑफ एजम्पशन का मतलब। सोचो प्लस सोचना प्लस बिहेवियर प्लस एक्शन अलाइन करना, ये चीजें क्या देता है, कॉन्फिडेंट देता है, हमारे लॉ, हम जो अज्यूम करते हैं उसको और बूस्ट करता है, एंड अपने आप को अलाइन रखता है। ठीक है। सो वन लाइन रूल, सॉरी वन, हाँ, वन लाइन रूल, पहले वो इंसान बनो जिसे कंपनीज हायर करना चाहती है, फिर उसके बाद जॉब जो है वो आती है, समझ रहे हो। तो ये लाइन को फॉलो करो। ओके। अपने आप को बोलो कि मैं अपने आप को इतना ग्रो करूंगा, अपने आप को मैं अपने ऊपर ऐसे काम करूंगा कि कंपनी मेरे को चूज करेगी बिना किसी, आई मीन प्रॉब्लम के। ठीक है। ऐसा। सो क्लोजिंग लाइन क्या है कि तुम जब तुम जॉब मैनिफेस्ट नहीं करते हो, तुम अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाते हो कि जॉब तुम्हें इग्नोर ही नहीं कर पाता। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा। सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।
जो भी इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट करेगा, डेफिनेटली उसको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। और जॉब मिलने के बाद मेरे घर पे मिठाई भेज देना ज़रूर, मेरे को पार्टी चाहिए भाई। पहली बात है। दूसरी बात ये है कि कमेंट में आके ज़रूर बता देना कि मेरे को जॉब मिल चुका है, ठीक है। सो मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी खुद की रियलिटी खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।